इसको फिर से इसको रिपीट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय द, ये में कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। इसमें लिखे थे कि ऑब्जेक्ट के बारे में लिखने जा रहे हैं, कहाँ पे है। चलिए, ये बना दिया आपका लेंस। ये दे दिए ऑप्टिकल सेंटर CFOC। चलिए, लाइट कहाँ पे पास करवा रहे हैं, ये है फोकल लेंथ। लाइट ऐसे पास कर रहा है, कहाँ से, फोकल से। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा, तो ऐसा। अब दूसरा लाइट रे कहाँ से पास करवा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये लाइट इधर से और ये लाइट यहाँ से कहाँ कट करेगा, यहाँ पे। ये क्या हो गया, यही है इमेज। ये H1 H2 ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, बिटवीन C एंड F। इमेज के बारे में क्या लिख दिया जाए, इमेज यही लिख दे रहा है। इमेज के बारे में क्या लिख दिया जाए, बिटवीन C एंड इनफाइनाइट। बिटवीन C एंड इनफाइनाइट। रियल कैसा, रियल। इन्वर्टेड उल्टा, इन्वर्टेड। एंड इरेक्ट, उल्टा मतलब इन्वर्टेड तो लिख भी दिया, रियल है ही, इन्वर्टेड है ही। लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। चलिए, लिख लीजिए। क्या कॉपी दे दिया जाए, दूसरा नया कॉपी। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस।
image formation by the concave lens, कॉनकेव लेंस के। चलिए देखा जाए, ऑब्जेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा, इमेज के बारे में लिखते हैं। ये है फोकस। ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ रखा जाए, यही ऑब्जेक्ट रखती है। बिटवीन कहाँ कहाँ, सी एंड एफ। अब लाइट को कैसे पास कराया जाए, फोकस से करवाइए। लाइट जो क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से करेगा, करेगा। दूसरा लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से। चलो, तो लाइट जो आ रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, जो इसके पहले पढ़े, लेंस उसमें और इसमें। लाइट आपका क्या डाइवर्ज करेगा, तो पास करता हुआ फोकस से दिखेगा। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जाए, ये तो पास करेगा नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। और जो होगा उधर फोकस से, उसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं, अगर वो पास करवा रहा है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है, तो फोकस से पास करेगा, इधर लौटा देंगे। यही ना, दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा नहीं। तो कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, डॉटेड कर दीजिए। तो इमेज कैसे बनेगा, यही बनेगा ना, इमेज इधर तो बन नहीं रहा है। तो
चलिए अगर रखते हैं ओ है, एफ है, सी है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रख दें तो कहाँ बनेगा? ऐसे। दूसरा इससे पास करवा दे, किधर होगा? ऐसे। दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ इनफाइनाइट पे? किस किस साइड से? अच्छा, इस साइड से। ऐसे फोकस से जाएगा, ठीक। फोकस से ऐसे जाएगा। चलिए पास करवाइए। ऐसे फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वैसे ही पास कर जाएगा। कहाँ मिलेगा? ये तो पास कर जाएगा, नहीं। और ये इधर से आ रहा है तो ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेगा। यहाँ पे यही पे ना। तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, यही बनेगा ना, इमेज। ये लाइट रे इधर से आ गया फोकस से तो ये ऐसे डाइवर्ज होता है, ठीक है ना। और दूसरा आ गया किधर से? ऐसे आ गया तो ऐसे पास हो गया। दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लेकिन मिलना चाहिए ना, नहीं। अगर फोकस है, फोकस पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ मिलना चाहिए? इनफाइनाइट पे बनना चाहिए इमेज, नहीं। तो इनफाइनाइट पे बनना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करे डेविएट करेगा, एफ से जा रहा है ओ से। दूसरा अगर ले फोकस से जा रहा है तो ऐसे, फोकस से जा रहा है तो नहीं, पैरेलल आ रहा है तो फोकस। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो नहीं। चलिए तो छोड़ दीजिए, इसको बाद में बनाएंगे। इमेज बनना चाहिए कहाँ? इनफाइनाइट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ले चल रहा है कहाँ? लेंस फार्मूला।
लेंस मेकर, मेकर्स फॉर्मूला, या सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला। चलिए देखिए क्या है। ये है R1 R2, इधर म्यू 1, इधर म्यू 1 और इधर क्या है, ऐसा। बाहर क्या है, म्यू 1, हर तरफ बाहर म्यू 1 है। लेंस के अंदर क्या है, म्यू 2, रेडियस R1 R2। अब हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है, नहीं तो कैसे बनाएंगे, कहीं ऑब्जेक्ट लेते हैं। कहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये आ गया O, ये आ गया F, ये आ गया, यही है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ये लाइट रे ऐसे जा रहा है, ये लाइट रे ऐसे जा रहा है। अब ये क्या होगा, फर्स्ट सरफेस से ये क्या होगा, अपना रास्ता बदलेगा। नहीं, इधर जा रहा था, फर्स्ट सरफेस से अपना रास्ता बदलेगा। अगर इसको मिला दे तो ये कहाँ आता, ऐसे ऐसे। लेकिन ये क्या होगा, यहां से ये फिर रास्ता बदलेगा और ये आ जाएगा ऐसे। ये देखिए लाइट रे है, यहां से ऐसे और फिर यहां से। ये आ रहा है समझ में। दो दो सरफेस है ना, रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से भी होगा और सेकंड सरफेस से भी होगा। ये फर्स्ट सरफेस से भी होगा और सेकंड सरफेस से भी होगा। ऑब्जेक्ट पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज कहाँ, I1। पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O, इमेज I1। दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1, इमेज I2। चलिए तो अब फार्मूला लगाने जा रहे हैं, देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1, सरफेस 1, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 1। कौन सा फार्मूला याद है कुछ, μ2/v माइनस μ1/u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए वैल्यू रखते हैं। ये है μ1 और ये है μ2, तो ये है μ2, ये है v1, ये है μ1 और ये है u। ये आ गया μ2 माइनस μ1 और ये है r। पहला इक्वेशन, पहला सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया, आ गया ऐसा। लिखिए इसको,
चलिए अब लिखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस टू। रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस टू। सुनाई नहीं दिया, बोलो, कब तो बोलो। किसके बारे में? ये V1 और U1, यू ही रहने दे रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और यहाँ से यहाँ V1। चलिए अब रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस टू। फार्मूला बोलिए, μ2 μ1 बराबर μ2 माइनस μ1। फार्मूला एक ही है। अब इस फार्मूला में देख के रखते हैं वैल्यू। लाइट यहां से यहां जा रहा है, ये है μ1। μ1 कितना है? μ2। μ2 कितना है? फाइनल μ1। तो यहां देखा जाए, वैल्यू रखने जा रहा है। म्यू बाद वाला मीडियम μ1 है, बाद में जो इमेज बन रहा है इतना, शुरू वाला मीडियम इतना है और ये है इतना, ये है म्यू। इस फार्मूला में μ1 μ2 किसको बोलते हैं? शुरू वाला मीडियम को μ1, बाद वाला को जहां जा रहा है उसको μ। तो यहाँ देखिए फिगर में कुछ है वैल्यू, तो उसको रख दीजिए। शुरू वाला ये है, बाद वाला ये है, तो वैल्यू रख दी। चलिए अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा है, ए सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा, इसमें μ2 बटा V1 और μ2 बटा V1 कैंसिल, बचेगा क्या? μ1 बटा V2। म्यू ये बच गया और आगे माइनस μ1 बटा U। μ1 बटा बराबर आ जाएगा μ2 माइनस μ1। ये आ गया 1 बटा R1 माइनस 1 बटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़े तो आ गया है। अब इसमें μ1 कॉमन ले लीजिए और भेज दीजिए इधर, तो आ जाएगा ऐसा 1/V2 माइनस 1/U बराबर आ जाएगा μ2 बाई μ1। μ1 को इधर भेज दिया तो डिवाइड में आ गया, ये आ गया 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R1। चलिए V2 को क्या मान लिया? V, तो ये 1/V माइनस 1/U बराबर, और इसको क्या मान लिया है? μ2 बाई μ1 को मान लेते हैं म्यू, तो ये आ गया म्यू माइनस 1 और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, इसको मान ले रहा है ऐसा। फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन करवाया है उसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शन कराया है उसको इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दिए तो ऐसा μ1 कॉमन लिए इधर कर दिए तो आ गया है। इसमें V2 को V मान लिया, μ2 बाई μ1 को म्यू मान लिया तो आ गया ऐसा। चलिए किधर कर रहे, उधर हो गया था ना, इधर हुआ है, चेंज करें। चलो अब इसमें लिखो, तब आगे करते हैं।
चलिए अब इसका डिफाइन करते हैं। फोकल लेंथ कैसे होगा डिफाइन? फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगा? फोकल लेंथ पे। तो यू का वैल्यू और भी का वैल्यू रखने जा रहा है। यू का वैल्यू रखने जा रहा है कितना? यू का वैल्यू इनफाइनाइट, भी कहाँ बनेगा? फोकल। यही वैल्यू रखने जा रहा है। किसमें रखने जा रहा है? थर्ड में। चलिए रखते हैं। फ्रॉम थर्ड वन वाई भी माइनस वन वाई, ये आ गया म्यू माइनस वन बटा आर वन माइनस वन बटा आर एन। तो ये आ गया वन बटा एफ बराबर म्यू माइनस वन बटा आर वन माइनस वन बटा आर। यही आ गया। इसका वैल्यू थर्ड में रखने जा रहा है। किसका रखने जा रहा है? इसका वैल्यू थर्ड में। फ्रॉम थर्ड वन बाई भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। यही है लेंथ फार्मूला। यही दोनों फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। यही दोनों है लेंथ मेकर फार्मूला। यही दोनों फार्मूला को क्या बोलेंगे? लेंथ मेकर फार्मूला बोलेंगे। चलो चेक करें। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। चलिए निकालिए। ए है आर, ए है आर, ए है एस, इधर भी एस, इधर है म्यू,
म्यू का वैल्यू दिया हुआ 1.5, आर का वैल्यू दिया हुआ, क्या निकालना है? चलिए निकालिए, फोकल लेंथ निकालना। चलो बोलो कितना आ गया? कितना आ गया फोकल लेंथ? 0.1 सेंटीमीटर। चलो बोलो, नहीं तो बतलाते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का? ये फार्मूला, ये फार्मूला है ना। चलो रखो 1/f। म्यू का वैल्यू क्या होता है इसका, इसके रिस्पेक्ट में? तो इसका तो 1 होता है, इसका कितना है? 1.5। 1/r1, r1 का वैल्यू r प्लस की माइनस? प्लस। r का वैल्यू कितना? माइनस। 1/r2 का वैल्यू नेगेटिव -10। म्यू का वैल्यू 1.5, r1 10, r2 -10। नेगेटिव नहीं समझ में आता है, इसका किधर होगा? चलो और आगे चले, वैल्यू अब रखो। ये 1 - 10 प्लस 1/10 कितना हो गया? ये देख रहे हैं कितना आ गया? 1.5 -1, तो ये आ गया 1/2। ये गुना ये आ गया 2/, कितना आ गया? 1/2। एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। यही आंसर। एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर आंसर। चले आगे दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है ऐसे, ये है ये है एयर, ये है म्यू, ये है रेडियस, ये है इनफाइनाइट, ये है एयर। म्यू दिया हुआ, आर दिया हुआ, फोकल लेंथ निकालना। चलिए बताइए फोकल लेंथ। एक का रेडियस आर है, दूसरे का इनफाइनाइट, फोकल लेंथ निकालना। कितना आ गया? 16 आ गया। चलो देखो करते हैं सॉल्यूशन। 1/f इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। एफ 1/f म्यू का वैल्यू 1/r1, r1 हो गया प्लस माइनस, ये आ गया 1/f बराबर 1/3 गुना 1/20। है ना? और कुछ? कितना आ गया? एफ बराबर प्लस की माइनस? प्लस। यही आ गया 60 सेंटीमीटर। चलो एक और निकालो, चेंज करें पेज। क्वेश्चन थर्ड, ये है आर, आर, ये है एयर, ये है म्यू, ये है एयर, आर बराबर 10, म्यू बराबर, फोकल लेंथ निकालो। चलिए निकालिए। कितना आ गया? 8, 10, क्या आ गया? -10 आ गया। चलो बोलो। चलो दिखाओ कॉपी।
चलो दिखाओ, यूनिट लिखो। चलो निकाला, निकालो सही से निकालो। क्या निकाला? क्या उतना क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया? 5 तो नहीं आया सब लोग का। चलो दिखाओ कॉपी। चलो उधर सबका सेम आ गया। चलो कॉपी दिखाओ इधर। चलो देखे कॉपी उसका क्या कर लिया। हुआ सबका? हुआ तुम्हारा? क्या आ गया तुम्हारा? 20 आ गया। चलो देखो क्या निकालना है। फोकल लेंथ फार्मूला पढ़े हुए। 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस है ना। एफ का वैल्यू बोलिए 1.5 ना। म्यू का वैल्यू -1 1/r1। r1 इसका पहला का तो नेगेटिव है, नेगेटिव कितना -10 -1/r2। r2 का दूसरा का पॉजिटिव है +r +10। ऐसा आ गया। कितना आ गया? ये आ गया 1/2 गुना -1/10 -1/10 आ गया -2/10। तो कैंसिल। f बराबर -10 सेंटीमीटर और यही आंसर है ना। ठीक है।